नमस्ते बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7th का यानी कि 7वें चैप्टर का चौथा पार्ट 4। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आकृतियों के घुमाव के बारे में जाना और पैटर्न को पूरा करना सीखा। इस वीडियो में हम आकृतियों के घुमाव के नियम का अवलोकन करेंगे। Dear students, in the previous videos we have learnt about the turning in the figures and completion of pattern. In this video we should observe the turning rule for the figures. तो बच्चों, लाल रेखा के बाईं ओर कुछ पैटर्न दिए हैं। हर पैटर्न के नियम लिखो और नियम इस्तेमाल करते हुए आगे क्या आएगा उसे दाहिनी ओर चुनो। तो बच्चों, पहले ये पैटर्न हमें दिया है, इसमें हमने ये वाला जो हिस्सा है ये देखना है। ये टर्न कर गया है यहाँ से यहाँ को, तो मतलब कि इसमें 45 डिग्री का क्या आ गया है, घुमाव आ गया है। इसी तरह ये हिस्सा फिर कहाँ टर्न कर गया, इधर से इधर को, तो भी कितनी डिग्री का घुमाव आया, 45 डिग्री का घुमाव। आ किस तरफ रहा है 40 डिग्री का घुमाव, घड़ी की सुई की दिशा में। तो इसके लिए नियम हुआ कि घड़ी की सुई की दिशा में हर बार 45 डिग्री का घुमाव। तो बच्चों, हमने इनमें से देखना है कि इसके बाद यहाँ कौन सा पैटर्न है जो आएगा। तो ये वाला जो हमारा वॉयलेट कलर था ये इस तरफ आ गया, फिर ये किधर को आएगा, ये इस तरफ को आएगा। तो इस तरफ को कहाँ आ रहा है, इसमें जो ये वाला फिगर है इसमें आ रहा है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हम इसको यहाँ से टिक कर देंगे। इसी तरह बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में देखो, जो ख भाग है इसमें हम कोई एक कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये हमने ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया। अब जब ब्लू कलर जब घूमा तो ये वाला जो टर्निंग पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट था, ये कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। मतलब कि ये कितना घूम गया, ये यहाँ से घूमा यहाँ तक, यानी कि 90 डिग्री का घुमाव, उसके बाद ये वाला पॉइंट जो यहाँ था वो कहाँ चला गया, यहाँ कहाँ चला गया, इसमें यहाँ आ गया ये वाला पॉइंट। अब यहाँ से फिर ये ऐसे घूमा, फिर कितना आया इसमें, 90 डिग्री का घुमाव। तो बच्चों, इसके लिए नियम क्या होगा कि घड़ी की सुई की दिशा में हर बार 90 डिग्री का घुमाव, तो बच्चों, इसमें देखते हैं हम कि इसमें अब कौन सा आएगा। अब ये जहाँ है ये पॉइंट अब कहाँ जाएगा, ये पॉइंट अब यहाँ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला, कि घड़ी की सुई की दिशा में जो ये वाला फिगर है वो इस फिगर के बाद आएगा। इसी तरह बच्चों, नीचे वाली फिगर देखते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे को हो गया, यानी कि घूम गया, और इसी तरह फिर ये घूमा तो ये वाला पोर्शन है जो ऊपर को चला गया। तो इसमें भी क्या है, घड़ी की सुई की दिशा में हर बार 90 डिग्री का घुमाव आ रहा है। तो इसमें जो नेक्स्ट होगा वो कहाँ होगा, ये वाला कहाँ होगा, ये वाला होगा। तो ये हुआ इसका अगला पार्ट जो इसके बाद आएगा। तो अब इसका घ भाग है, ये एक पैटर्न दिया है, इसका हम ये पोर्शन देखते हैं। कोई एक पोर्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये पोर्शन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस पोर्शन को हमने घुमाया, घुमाकर ये कहाँ चला गया, घुमाकर ये
यहाँ ऐसे चला गया। अब जहाँ से घूमा तो ये ऊपर आ गया। तो इसका मतलब कि ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? घड़ी की विपरीत दिशा में, लेकिन कितना? 90 डिग्री। तो हम इसको कह सकते हैं कि घड़ी की विपरीत दिशा में हर बार 90 डिग्री का घुमाव। तो बच्चों अब इसके बाद ये कहाँ आएगा? ये यहाँ है। अब घड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा तो किधर को जाएगा? इस तरफ जाएगा। तो ये वाला हमारा जो पॉइंट होगा वो ठीक होगा कि इसका पॉइंट जे है। इसके बाद जे हमारे पास पैटर्न में आएगा। Dear students, some of the patterns are given below on the left side of the red line. For each pattern, write the rule, then choose what come next from the right side of the line and tick it. So we see here pattern. We select a color. Let us select this violet color. This violet color turns and goes to here. Then it again turns and goes here. It means it is turning 45 degree in clockwise direction every time. So the rule is turning 45 time each time in clockwise direction. So what should be the next? The next figure should be this, because this turning on 45 degree, this becomes here. It comes here. So our second figure is the right answer for this. Part B. See the pattern. Select one color. Let us select this blue color. This blue color turn this side of the blue color comes here. It means it is turning 90 degree. Again this side comes here. Again we can say that the turning 90 degree is time in clockwise direction, and next time this blue colors goes here, will go here. Then we can say this is the right answer for the next figure of this pattern. In question C, this portion comes here, and again this comes here, means that each time turning 90 degree is time in clockwise direction. The next figure of this pattern will be this figure. D part of this question. Let us select one portion of this figure. Let us select this portion. This portion moves here in second figure, this, and again here in the third figure. It means it is turning 90 degree each time, but in anti-clockwise direction. So rule is turning each time in anti-clockwise direction. So then next time it will comes here. So figure 1 is the right answer for the next figure. Thank you very much.